बुलंद, बुलंद जल्दी उठो, जल्दी करो। क्या हुआ? चलो। क्या हुआ? जल्दी, बताओ तो जल्दी सही। उठो। तुमने शादी कर ली? अपनी बकवास बंद करो। जल्दी उठो, कपड़े पहनो और यहाँ से निकलो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं। संभाल कर। हुलिया, कपड़े पहनो, यही रुकना। मैं अभी आ रही हूँ, जब तक मैं नहीं कहती हूँ बाहर मत आना। आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तुम्हें डिस्टर्ब किया? अंदर आकर क्या करोगी? बाहर ही नाश्ता करते हैं। हाँ? तुमने शराब पी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंदर कोई आया है क्या? नहीं नहीं, अंदर कोई नहीं है। सिर्फ एक दोस्त है। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हें मार डालूंगी। कौन है अंदर? पता। प्लीज अंदर मत जाओ, मैं नहीं चाहती वो तुम्हें देखे। उसे जल्दी बाहर हाँ भेजो। ठीक है। क्या हुआ? मेरी बहन आ गई है, तुम्हें अभी जाना होगा। क्या हुआ? ये तुम्हारा घर नहीं है? वो सब छोड़ो, प्लीज अभी के लिए यहाँ से निकल जाओ। जल्दी करो। आई एम रियली सॉरी। आ जाओ बाहर। कौन था वो? कोई भी नहीं था, हम कल ही मिले थे। बेशरम कहीं की। मैंने मना किया था तुमको। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था कर रही हो बताओ। तुम? खत्म हो गया। मैं अग्रीमेंट तोड़ रही हूँ। मुझे कभी भी मत मिलना, कभी भी नहीं, समझ गई? तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक बॉटल पानी मिलेगा प्लीज? Thank you so much.
हम दोनों कल ही मिले थे और हमने बात की। वो बहुत नशे में था, उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उसे यहाँ घर ले आई। देखो मैं तुमसे सच कह रही हूँ चाहिदे, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें उसी कचरे में वापस भेज दूंगी जिस कचरे से मैंने तुम्हें निकाला था। उससे और भी गहरा, उससे और भी गंदा, समझ गई तुम? मैंने शराब नहीं पी है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच मुझे सकता है। चाबी दो। नहीं, पहले तो मेरी बात सुनो। चाबी दो मुझे। सब खत्म हो गया, समझ गई तुम? छोड़ो मुझे। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी वही तो गलती थी, बड़ी गलती। तुम अपने लाइफ के सबसे बड़े मौके को छोड़ने की गलती कर रही हो। ओ अच्छा, इतना आसान नहीं है मुझे यहां से फेंक देना, समझ गई? क्या तुमने इसे देखा है? हाँ, पता है मुझे ये मैगजीन पार्लर में मिली। अब मैं जान गई हूं कि तुम अपनी फैमिली में कितनी इंपॉर्टेंट हो। हाँ हूँ, तुम्हारी समझ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ मैं तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझ गई तुम? सब खत्म हो गया है। चाबी दो मुझे, बेवकूफ कहीं की। सुनो, अब तुम मेरी सुनोगी, सिर्फ मेरी। मत करो। कल रात जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है, पहली बार। रुको। इतनी रिस्पेक्ट जितनी मैंने आज तक नहीं कमाई। छोड़ो, छोड़ो उसे। उसने मुझे देखा और कहा कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। पहली बार बात करते हैं। पहली बार किसी ने मुझसे मेरे जिस्म का सौदा नहीं किया। पहली बार किसी ने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, छोड़ो इसे, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। शांत हो जाओ। मैं पहली बार, शांत हो जाओ प्लीज। पहली बार, चाहे वो नशे में था, पर मैं उसे सिर्फ गले लगाकर सोई थी। तुम पागल हो, एकदम पागल। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। नहीं बेटी, मैंने कहा तैयार हो जाओ, जल्दी करो। जाओ। हेलो। हेलो, चाहिदे, आखिर तुम हो कहाँ? तुमने कहा था कि तुम टेलर के यहाँ जाने वाली हो। मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा, तुम चले जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है? तुम्हें याद है ना, हमें बेबी के लिए कैरियज और फर्नीचर लेने जाना है। मैंने कहा मैं बिजी हूँ कौरहान। चिल्लाओ मत, मैं समझ गया। ठीक है। तुम्हारे लिए गाड़ी भेजू क्या? सुनो तुम, जल्दी चलो। मुझे माफ चलो कर भी। दो। हाँ चलो, चलो चलो। अपना ख्याल रखना, ठीक है? तुम चिंता मत करो। ये आदमी सच में बहुत ही चालाक है। वो लड़की उस आदमी को खत्म कर सकती है। उन्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बच्ची हो क्या? ये करने की जरूरत क्या थी? ताकि तुम यहाँ सेफ रह सको। आराम से जाना। मैं वर्कशॉप जा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय।
क्या आपको मेरी जरूरत है मिस्टर तासीन? नहीं। सुहान, क्या मुझे घर पर ड्रॉप कर दोगी? मुझे वहाँ का हालचाल देखना है। मैं गाड़ी नहीं ले जा रही, पापा तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तुम्हें अपना घर देखना है? चलो चलते हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही होके आता हूँ। इसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे या मुझे कुछ बताओगे भी? कैसी है अब? अच्छी है, ठीक हो जाएगी। हाँ वो तो है, अब ठीक भी लग रही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। ऐसे ही मेरे पास रहोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी, है ना? और कमाल ने कितनी अच्छी देखभाल की है सीजर, तुम्हारी। सुनो। है ना? बस ये देखो, मुझे घर के पास मिला। तुम ये कह रहे हो जिसने ये काम किया उसने अपना पता खुद दिया है? लगता तो है। ओ अच्छा, इसे गाड़ी में रख दो, मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है। अकेले मत जाओ, क्या मैं साथ में आऊं? उसकी जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग। सब कहाँ पर है? जी वो पीछे वाले रूम में है। क्यों? वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे कोई बताएगा यहाँ कोई काम क्यों नहीं कर रहा? यहाँ हमारी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हमने जॉब छोड़ने का फैसला किया है। क्या कहा? ताहसिन कोलुदाग ने हमें दोषी ठहराया है और हम उसका जवाब इस तरह से दे रहे हैं। बस सब चुप हो जाइए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप बोलिए मिस एमिल। मिस सुहान, हम इतने सालों से यहाँ डर के साए में जी रहे हैं, पर हमें क्या मिला? इतने सालों से हम यहाँ काम कर रहे हैं, पर आज हमें ही गिल्टी ठहराया जा रहा है। तो आप ही बताइए, हम यहाँ काम क्यों करें? आप लोग पापा से नाराज है तो काम नहीं करेंगे? उनसे बदला लेंगे? हम इतने सालों से चुप थे, पर अब ये सब और नहीं सहा जाता। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे खुद ही गिल्टी फील कर रहे हैं। हाँ, क्या सब यही सोच रहे हैं? क्या आपने पापा को जमीन फ्री में दी है? क्या आपको पैसे नहीं मिले? मिले हैं ना? पर जितने हमने चाहे थे उतने नहीं मिले हैं। क्योंकि ये जगह खंडर थी जब पापा ने खरीदी थी। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप लोग तो सबको खुशी से ये बोलते थे कि पापा ने ये जमीन का इस्तेमाल कितने अच्छे से किया है और कैसे ये सिटी के लिए अच्छा होगा। हमें बेचने के लिए मजबूर किया गया था। पर क्या आपने उसका रेंट दिया? नहीं। लेकिन क्या आपको उसके खेती का कमीशन मिलता है? बताओ। इतने कम पैसों का कमीशन नहीं चलेगा। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, फिर भी अब तक कर्ज नहीं चुका पाए हैं। पुराना कर्ज खत्म नहीं हो पा रहा, तो नया कर्ज कैसे चुका पाएंगे? हम ये नहीं मानते, हम नौकरी छोड़ देंगे। हमें नहीं करना आप क्या, हमें नहीं करना आप क्या नौकरी, बिल्कुल भी नहीं। वो आग एक एक्सीडेंट नहीं था। कोई मेरे पापा को मारना चाहता था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ती। ताहसिन कोलुदाग ने अपना फैसला सुना दिया है। अगर आपका भी यही फैसला है तो दरवाजा उधर है।
जो भी पैसे आप हमें ओ करते हैं हम माफ कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। जो करना है जल्दी करिए। मेरे पास हजारों एप्लीकेंट्स हैं आपकी जगह भरने के लिए, तो जो करना है जल्दी करिए। अगर आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं तो एक बात जरूर याद रखिएगा, वो ये कि जिस घर में आप फ्री में रह रहे हैं और ये कमीशंस जो आपको कम लग रहे हैं और आपके बच्चों की स्कूल, वो सब चला जाएगा। चलिए जल्दी फैसला कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अभी के अभी प्लान्स की सिचुएशन की जानकारी चाहिए, बहुत अर्जेंट है। ठीक है। हेलो, तुम कब वापस आओगे? यहाँ जायदे का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वर्कर्स जॉब छोड़ रहे हैं, बुलंद यहाँ नहीं है, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। क्या? क्यों? पापा की वजह से। बुलंद को कॉल करो, उसे सिटी छोड़ने से पहले यहाँ आना होगा। उससे कहो वो चाहे तो बाद में जा सकता है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैं संभाल लूंगी, थैंक्स। ऑफ कोर्स, तुम तो संभाल ही लोगी। मतलब मैं उस वक्त इम्प्रेस हो गया। मुझे इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, तुम वाकई डैडीज गर्ल हो। इस शहर में ये सही नहीं माना जाता, पर मुझे लगता है कि तुमने पहली बार कुछ अच्छा कहा है। अब मैं सच में अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे एक सिचुएशन का सलूशन निकालना है। पर इसका सॉल्यूशन तो हो चुका है। हमने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। कल डिलीवरी है, चलो जल्दी काम पर लगो, जल्दी करो। मेरी बेटी डैडीज गर्ल, तुमने उनका मुंह बंद करवा दिया। पर पापा, हम बुलंद के साथ फैक्ट्री में टाइम पर पहुंचे और फिर उसने सब कुछ संभाल लिया। बैटमैन और रॉबिन हुड है ना, बहुत बढ़िया। और पता है, वो सब एक दूसरे को सिटी में डुबाने लगे। वो शहर कितना गरीब है, सब एक दूसरे की कंप्लेन करते हैं। और उन लोगों का क्या? मैंने उनको काम पर लगा दिया। पापा, मैं क्या करूं, अपनी बात वापस ले लूं? अच्छा किया तुमने। और तुम किस सोच में हो? ये ओरिजिनल है क्या? पेंटिंग समझते हो? सुंदरता की समझता है। इसे बेचकर पूरी जमीन खरीदी जा सकती है। हो जा अली रिजा। हाँ, ये वाली और जो तुम्हारे रूम में है वो दोनों बहुत प्रेशियस हैं। ये आपकी फैमिली की है क्या? हाँ, वो आदमी मेरी आंखों के सामने मेरे पापा की सारी कहानी बताता है, हमारी छीनी हुई जिंदगी बताता है, शर्मिंदा हुए बिना। बेशर्म कहीं का। ऐसे कहता है जैसे ये सारी कहानी उसकी खुद की है। मैं आखिरी बेटा था।
मेरे माता पिता बहुत बूढ़े थे। हमारे पास एक घर था चेंगलकोय में। चेंगलकॉय में? हाँ, पापा के घर को अपना घर कहता है। कहता है कि वो पेंटिंग से भरी हुई थी। लूटे हुए घर की इतनी तारीफ कर रहा था। हाँ बिल्कुल, हाँ। और जिनको उसने मारा वो मेरे दादा दादी के बारे में ऐसे कहानियां सुना रहा था जैसे कि वो उसके माँ बाप हो। कमीना। जब मुझे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चला, मैंने अपने परिवार से पेंटिंग बेचने के लिए कहा, नहीं तो गवर्नमेंट उसे उठा ले जाती। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा और अपने दोस्त से वैसी ही डुप्लीकेट पेंटिंग्स बनवाई। किसने? मेरा एक दोस्त जो मिलिट्री में था। मैं उसे जान से मारना चाहता था जब वो मेरे पापा के बारे में बात कर रहा था, पर आज खुद को रोकना पड़ा। धीरे धीरे दीवार पर पेंटिंग्स बदलती गईं। मैंने सब बेच दिया, 2 को छोड़कर। मैंने अपने सारे कर्जे चुका दिए और अपनी किस्मत बनाई। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम ठीक तो हो? मेरे पापा का दिल भी नहीं टूटा। उन्होंने अपनी सारी पेंटिंग्स अपनी आखिरी सांस तक देखी, भले ही वो असली नहीं थी। सीज़र, अगर चाहो तो डॉक्टर को बुला सकते हैं। नहीं, मैं ठीक हूं। सच में मैं ठीक हूं। मुझे थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए, मैं बाद में मिलता हूं। अगर मेरे पापा अपने घर के बारे में तासीन को नहीं बताते या अपनी उन प्रेशियस पेंटिंग्स के बारे में नहीं बताते या फिर उस ब्रिज कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं बताते जिसके बनने के बाद उस जमीन की कीमत दुगनी हो जाती और उससे उन्हें फायदा होता, और उस फायदे से वो तासीन को लुदा का सारा उधार चुका देते जो उन्होंने किसी जमाने में उससे लिया था, तो आज शायद जिंदा होते मेरे पापा। ठीक नहीं किया उसने। कौलुदाग तक पहुंचने के लिए मैं एक एक दिन गिन रहा था, पर जितना सोचा था ये उससे कहीं मुश्किल है। तुम्हें पता है कि कितना दर्द होता है इस तरह अपनी नफरत छुपाने में? ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास उसके जमीन का एक टुकड़ा है और तुमने उसके घर में घुस के भरोसा भी जीत लिया है। अब आगे क्या? तासीन कोलोदाग से तो मैं उसकी सबसे प्यारी चीज छीनने वाला हूं। और वो और कोई नहीं, उसकी बेटी है, सुहान कोलुदाग। सुहान, इतनी फिक्र हो रही है तो कॉल करके पूछ लो ना। नहीं, उसे मैसेज किया है। उसने कहा सिटी में है, तो फिर मैं उसे कॉल क्यों करूं? आज सुबह उस लॉयर बनू ने कैसे सबके सामने उसे किस कर दिया ना, जैसे बताना चाह रही है कि वो दोनों एक साथ हैं। परवाह नहीं। पता है कितनी परवाह नहीं है, तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ दिख रहा है। मतलब सीज़र की परवाह नहीं। ठीक है।
अब किचन में जाओ। अब अपने रूम में जाओ। अब ठीक है? तुम्हें तसल्ली हो गई? हाँ, ये हमेशा ऑन रहेगा। हमारी रील खत्म हो जाएगी अगर ये 1 सेकंड के लिए भी बंद हुआ। समझे तुम? हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो अब सो जाओ। अपने विटामिन लेना मत भूलना। ठीक है, गुड नाइट। पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं, मुझे लगा सीजर ने तुम्हें बता दिया होगा। वो क्या चीज है? विस्की की टूटी हुई बोतल जिस पर किसी के खून के निशान भी थे। तुम्हें कैसे पता कि आग उसी ने लगाई है? केमाल ने मुझसे कहा कि उसने मिस्टर सीजर के ऑर्डर से उस जगह के हर एक कोने की ठीक से छानबीन की है। उसे घर के बाजू में एक टूटी हुई इम्पोर्टेड विस्की की बोतल मिली। तो शायद मिस्टर तासिन के अलावा वहाँ और भी कोई था। मतलब किसी ने नशे में आग लगा दी? मैं नहीं कह रही, केमाल कह रहा है। मिस्टर सीजर ने उसे गाड़ी में रख दिया है। पुलिस को क्यों नहीं दी? शायद वो लोग इस्तांबुल में जाकर छानबीन करना चाहते हैं। आप लोग जा सकते हैं। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। मैं तो परेशान हो चुकी हूं। उसने इन्हें गुलाम बना के रखा है और ये लोग चुपचाप बैठे हैं। बुलंद कहाँ है? वो बाहर पूल साइड में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए। सीजर, मैं तो यहाँ इसलिए आया था ताकि बता दूं कि मैं आ गया हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। हमें चिंता हो रही थी। उसके लिए सॉरी। तुम्हें लिफ्ट किसने दी? मुझे लगा तुम यहाँ किसी को नहीं जानते। तो तुम मेरे बारे में सोचती भी हो? मैं समझ गई तुम ठीक हो और अच्छे मूड में हो। गुड नाइट। हे रुको रुको रुको, बात तो सुनो।
कल मैंने तुमसे एक बात पूछी थी, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। मुझे याद नहीं। तुमने बुलंद का प्रपोजल मना किया, उसमें मेरी बात नहीं है क्या? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुमसे जुड़ी हर बात से मेरा लेना देना है। कैसे आदमी हो तुम? अपने बारे में इतना शौक कैसे हो सकते हो? क्योंकि मैं जेस्चर का पीछा कर रहा हूं। सच में? मैंने ऐसा क्या किया? मैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकता हूं, कह सकते हैं। देखो, तुमने जो किया उसके लिए हम सब थैंकफुल हैं, पर मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता। एक दिन तुम मुझसे शादी जरूर करोगी। क्या बकवास कर रहे हो? कभी नहीं। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। शर्त लगाओगे? तुम सिर्फ सपना देख सकते हो। तुम ढीठ, बिगड़े हुए और नीच इंसान हो। मैंने तुम पर दूसरी बार एहसान किया है, खून के निशान मिट गए। थैंक यू सो मच चाहिदे। पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। शायद एक दिन तुम मेरी जान बचाने आ जाओ, क्या पता। कमाल। हाँ बोलो। हमें 2 मिनट बात करनी है प्लीज। तुमने इस एविडेंस के बारे में किसी को बताया? किसी को भी नहीं, सिरीन को। क्यों, क्या हुआ? फ्रॉग ने एक बार फिर से जम किया। पर बात क्या है? किसी ने उसे मिटा दिया और फिर उसे साफ कर दिया। ये क्या कह रहे हो? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया।
कोलुदाग का सबसे ट्रस्टवर्दी आदमी। वो ऐसा नहीं करेंगे। उसे नहीं पता था कि तासीन कोलुदाग भी था। शायद वो मुझे जला के अपने बॉस को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता था, किसे पता। सुनो सीजर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो उधर। क्या हुआ मिसेस मेहरीबान? मैंने तुम्हारी कंप्लेंट की है, तुम्हें गवाही देनी होगी। ऐसा क्यों? तुमने पैसे उधार लिए और इतने सारे लोगों को धोखा दिया, इसीलिए। मैं ये चीजें पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ। तुमने अब कंप्लेंट क्यों की? मुझे समझने में थोड़ी देर हो गई। तो तुम मानते हो कि तुमने ये सब किया है। अब अपनी गवाही में भी बिल्कुल यही कहना। मुझे पता है कि तुमने ही वर्कर्स को भड़काया है। हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। ऐसा कुछ मत करो कि मुझे गुस्सा आ जाए। तुम सही तरीके से समझोगे नहीं ना। तुम तो अपनी उस अदालत के साथ ही अच्छे हो। क्या बात है? क्या नफरत है? क्या मैरिड लाइफ है तुम्हारी? इतने साल बीत गए हैं तुम्हारी जिंदगी के, सब कुछ भूल गई सिर्फ मेरे अलावा, हैं? क्या तुम भूलने वाले इंसानों में से हो तासिन? तुम्हें बुलाना इतना आसान नहीं। अंदर आइए। चलो चढ़ा दो मुझे फांसी पर और खुश हो जाओ। पापा, मैं क्या करूं? रुकूं या जाऊं? चाय पी के आ रहा हूं, यहीं रुको। मिस सुहान, खाली हो गया है। ठीक है। मुझे बेबेक ब्रांच में पैसे ट्रांसफर करने हैं। नाम रिफत इल्बे में। किसको भेजना है? सीजर अलमदार, 10,000। मिस सुहान, हेलो। क्या आपको कुछ ट्रांसफर करना है? मुझे एक्चुअली अभी नहीं, मैं बाद में आती हूँ। आपसे बाद में मिलूंगी। ठीक है, कोई बात। बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ, डिनर? नहीं, कोई डिनर नहीं है। ठीक है, वहाँ जो रेस्टोरेंट है मैं वहाँ खा लूंगी।
सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस अभी थोड़े से ही पीसेस बचे हैं, वो खत्म हो जाए उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। इससे पकड़ो। उस तरफ से लाओ, आसान हो जाएगा। उठाओ, बस ऐसे ही। अब इसके बारे में किससे कंप्लेन करूं मैं? वो सच में चाय पीकर अटॉर्नी के ऑफिस से बाहर निकल गया। वो अंदर जाकर बाहर आ गया जैसे कि उनका कोई गेस्ट हो। कुछ भी हो, उन्हें पता है कि आपकी नजर उन पर है और मेरी नजरें हमेशा उस पर रहेंगी। पर बुलंद, ओह बुलंद, जाने दो। इस बार ये मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी है। जैम में चीनी ज्यादा डालना। हाँ ठीक है, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं करती हूँ। ये तासीन कोलदाग ने बेचा है। क्या कहा था मैंने? ये काम कर जाएगा। देखो, आखिर वो डर ही गया। शायद क्या तुम सही बात हो। है? सॉरी मेहरबान, लव तहसीन। इतने सालों में पहली बार उसने मुझसे सॉरी कहा है। देखो तो। खोलो इसे। बदतमीज कहीं का। बाहर निकालो इसे, फेंक दो। एक मिनट, क्या हुआ? तुम्हारा इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। तासिन कोलुदाग। मुझे लगा कि वो बीमार है, पर लगता है वो बिल्कुल ठीक है। इसे लेकर जाओ और कार में रख दो जल्दी। मुझसे तो हंसी रोकी ही नहीं जा रही। ये मिर्ची सच में काफी तीखी है। ये आदमी सच में कभी नहीं सुधरेगा।